हेलो एवरीवन। आज हम जेड वंस 2021 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि पेपर 1 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन का वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। गिवन है आपको डी ग्लूकोज दिया हुआ है और डी ग्लूकोज का रिएक्शन करा हुआ है HNO3 के साथ और बोल रहा है प्रोडक्ट P बन रहा है और उस प्रोडक्ट P का ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है वो है +52.7 डिग्री। फर्दर इसमें पूछा हुआ है द कंपाउंड्स विच ऑन रिएक्शन विद HNO3 विल गिव द प्रोडक्ट हैविंग द डिग्री ऑफ रोटेशन अल्फा डी इज इक्वल टू -52.7 डिग्री। ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनका HNO3 पे रिएक्शन कराने पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका डिग्री ऑफ रोटेशन जो है -52.7 डिग्री आएगा। मान लेते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कंपाउंड का जब रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ तो उसका जो प्रोडक्ट है उसका ऑप्टिकल रोटेशन बन रहा है -52.7 डिग्री। उसको हम नाम देते हैं उस प्रोडक्ट का, हम कह देते हैं वो कंपाउंड Q है। क्या है आपका कंपाउंड Q है। अब हमें ये पता करना है कि कंपाउंड Q और कंपाउंड P के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि अगर कंपाउंड P और कंपाउंड Q को देखें तो ये इनका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो हम यहाँ से एक चीज़ बता सकते हैं कि जो P और Q होंगे वो एक दूसरे के इनंशियोमर होंगे। क्या होंगे? P Q का इनंशियोमर होगा। P एंड Q आर इनंशियोमर, एक दूसरे के इनंशियोमर। इनंशियोमर किसे कहते हैं? वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो बट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल ना हो। क्या? वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो बट वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, उन्हें हम इनंशियोमर कहते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम P कंपाउंड पता कर लेते हैं और उसका हम मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो हम उस कंपाउंड Q को हम पता कर सकते हैं कि वो कंपाउंड Q क्या था। और फिर उसके बाद जो भी ABCD में वो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड के बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि कौन सा कंपाउंड Q है। तो चलिए हम अपना रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा डी ग्लूकोज का रिएक्शन कराया हुआ आपका HNO3 के साथ। तो अगर हम सबसे पहले डी ग्लूकोज के देखें, डी ग्लूकोज से पहले HNO3 की बात करते थे। यहाँ पे HNO3 एक्ट करेगा आपका किसकी तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के लिए ग्रुप कौन से हैं? अगर आप इसमें ग्लूकोज में देखें तो ग्लूकोज के पास क्या है? एक अल्डिहाइड ग्रुप है और 4 आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं। क्या है? 4 आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं। वहीं बात किया जाए तो एक इसके पास प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये जो HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है, जो एल्डिहाइड है और जो प्राइमरी अल्कोहल है ये इसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी आपके जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो एज इट इज़ प्रेजेंट रहते हैं। तो कहने का मतलब है इस कंपाउंड का जो टर्मिनल्स वाले कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। किस में? वो ऑक्सीडाइज आपके हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया टर्मिनल्स कार्बन को और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनको एज इट इज़ रख दिया हमने। ये हमने रख दिया HHOH। ये हमारा कंपाउंड P है और इसी का ऑप्टिकल रोटेशन +52.7 डिग्री है। और हमने बोला जो Q हमारा बन रहा है उसका है -52.7 डिग्री। तो कहने का मतलब वो इसका मिरर इमेज है। मतलब क्या मतलब? इनंशियोमर है। क्या है? इनंशियोमर है। इसका मिरर इमेज हमें ड्रॉ करना है। तो ये हमने मिरर लगा दिया। अब इसका हमने ड्रॉ करना है मिरर इमेज। 1 2 3 4। ठीक है। ये हमने टर्मिनल्स वाले जो हैं उनको कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया और इसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। OH H OH OH H H OH H। ये आपका हो गया। ये आपका Q है। क्या है? Q है। Q है और इसी का ऑप्टिकल रोटेशन -52.7 डिग्री है। इसी कंपाउंड को पता करना है कि किस ABCD में से कौन रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ और ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। तो हमें इसी कंपाउंड को पता करना है। चलिए अब हम अपने ऑप्शन A को ट्राई करते हैं। A की बात करें, HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहा है
HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पे वही अगेन ये दो ग्रुप आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होंगे, बाकी सेकेंडरी अल्कोहल एज इट इज आपके प्रेजेंट रहेंगे। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ, ये आपका OH एज इट इज रहा, सेकेंडरी अल्कोहल एज इट इज आपका रहेगा। अच्छा, ठीक, ये हमने बनाया, ये हमारा कंपाउंड बना ए का। अगर ए को हम कहें कि क्या ये क्यू से मैच कर रहा है, अगर हम एक काम करते हैं, हम उस क्यू को उठा लेते हैं, ये हमारा क्यू रहा, ये हमारा क्यू है, तो इस क्यू को हम उठा ही लेते हैं, ठीक है, इस क्यू को हम उठा ही लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, ये हम कॉपी करिए और ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया इमेज इसका। तो क्या इससे मैच कर रहा है ये कंपाउंड? अगर हम देखें इस कंपाउंड को देखें तो ये नीचे वाला आपका 2H आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ राइट हैंड साइड में है। वहीं इसकी बात की जाए, ये ऊपर वाले दो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो कहने का मतलब कोई मैच नहीं कर रहा है हमारा, अगर बात करें तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो कंपाउंड ये क्यू नहीं हो सकता है इसका। वहीं इसकी बात किए हुआ है, इसका हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगेन ये दो ग्रुप आपके ऑक्सीडाइज होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल आपका एज इट इज़ रहेगा, तो इसका हम प्रोडक्ट बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये OH, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, ये टर्मिनल वाले कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया, OH, ठीक है। अगेन क्या ये Q से कंपेयर करें तो क्या ये होगा? अगर Q से हम बात करें तो अगर हम इसको इस कंपाउंड को देखें तो ये अगर आप इस मॉलिक्यूल को आप 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो क्या ये बन सकता है ये मॉलिक्यूल? अगर हम मानिए इधर से हम इस कंपाउंड के परपेंडिकुलर हम एक एक्सिस डालते हैं और इसको हम रोटेट कर देते कितना 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो होगा क्या? इसको जब आप रोटेट करेंगे तो होगा क्या? 1, 2, 3, 4, हमने रोटेट किया, ये कार्बोक्सिलिक ऊपर चला गया, नीचे वाला कार्बोक्सिलिक 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाला ऊपर चला गया, और जो 5 वाला है, ये जो H है, अगर ये देखें इसको अगर पूरा रोटेट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला अगर आप देखेंगे ये वाला पूरा ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और ये आ जाएगा पूरा राइट हैंड साइड में। तो इसको ड्रॉ कीजिए, ये वाले पोर्शन को ऐसे कीजिए कि और जो बिलो में है वो टॉप पे चले जाएंगे, तो ये टॉप पे जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा HOH, ये 5 हो गया, 4, 3, 2 और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में है, ठीक है, 4 में गया तो ये आपका OH आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, H राइट हैंड साइड में आएगा, OH यहाँ पे OH आपका राइट हैंड साइड में आएगा, H लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, वहीं आपका H जो है यहाँ पर आ गया, OH आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये आपका कंपाउंड बन रहा है। अगर इस कंपाउंड को करें तो क्या होगा? इस कंपाउंड को देखें तो ये आपका P आपका बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है? P बन जा रहा है आपका, जो आपका इनिशियल जो हमारा कंपाउंड है P, ये बन रहा है। देखिए इसके दो OH राइट हैंड साइड में और ये टॉप ये वाला OH आपका राइट साइड में और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ऐसा हो रहा है, 2 राइट में है, 1 लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो ये आपका P कंपाउंड बन रहा है। तो कहने के बाद ये क्यों नहीं है, ठीक है, ये भी कंपाउंड आपका B जो है वो कंपाउंड नहीं देगा जिसका ऑप्टिकल रोटेशन -52.7 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं, वहीं इसकी बात की जाए, HNO3 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, HNO3 के साथ कराएं, एक, 2, 3, 4, इसको करा दिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड HOH, OH, H, OH, H, H, OH, COOH,
ये हमारा प्रोडक्ट बना और इसको हम अपने जो कंपाउंड है जो हमने क्यू बनाया था उससे हम मैच करते हैं। क्या उससे मैच कर रहा है? अगर हम देखें तो स्टार्टिंग का ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्मिनल वाला भी आपका कार्बोक्सिलिक, ये आपका राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, ये एच आपका। तो एक कहने का मतलब ये हमारा क्यू है। क्या है? क्यू है। ये कंपाउंड हमारा क्यू है, ये हमारा क्यू है। तो ये जो सी हमारा है ये तो क्यू दे रहा है। और डी को हम देखते हैं, ये HNO3 के साथ हमने रिएक्शन कराई। HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होगा आपको? 1 2 3 4, ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में चेंज हो गया, OH OH H OH OH H COOH H H। ठीक, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो आपको एक नज़र में नज़र आएगा कि नहीं ये तो आपका क्यू से मैच नहीं कर रहा है। क्या? अगर क्यू से बात की जाए तो ये क्या क्यू से मैच कर रहा है? तो अगर इसको आप इस तरह से देखें, इसमें इस कंपाउंड के परपेंडिकुलर एक एक्सिस डालें यहाँ पे, इस कंपाउंड के परपेंडिकुलर एक्सिस डालें यहाँ से और इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। क्या? क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। 1 2 3 4 5 6, तो होगा क्या? 1 2 3 4। ठीक है, ये जो छठा कार्बन है ऊपर आ जाएगा, 6th वाला कार्बन। ठीक है, और ये जो 5th वाला जो है ये आपका, ये देखें, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो 5 का जो OH है, अब ये जो OH है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। और ये H यहाँ पे आ जाएगा। जो 4 का H है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ये राइट हैंड साइड में आ गया। जो OH आपका यहाँ राइट हैंड साइड में था थर्ड पे, वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, H यहाँ पे आ गया। जो सेकंड पे OH आपका राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और ये H आ गया। अब इस कंपाउंड को Q से मैच कराइए तो ये Q से मैच करेगा। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, H आपका राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में। OH इसकी बात करें तो राइट हैंड साइड में है, H की बात करें राइट हैंड साइड में, ये भी राइट हैंड साइड में है। OH आपका ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, H राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये Q कंपाउंड है। तो कहने का मतलब जो आपका ऑप्शन C और D है वो आपका कंपाउंड Q दे रहा है जिसको ऑप्टिकल रोटेशन -52.7 डिग्री होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C और D। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको याद रखना होगा थोड़ी सी चीज़ें, जैसे ग्लूकोज को जब आप HNO3 के साथ आप रिएक्ट कराते हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं एल्डेरिक एसिड। वो एक जेनरिक नेम होता है। क्या होता है? एल्डेरिक एसिड नाम देते हैं उसको, हम कहते हैं एल्डेरिक एसिड। और जब डी ग्लूकोज को हम करेंगे तो उस एल्डेरिक एसिड का जो असल में नेम होता है उसको कहते हैं ग्लूकैरिक एसिड। क्या कहते हैं? ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड, या उसको हम कह देते हैं सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड भी कह देते हैं इसको। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं। और ये नो कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए थोड़े से कि HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। ये सारे कॉमन नेम आपसे पूछ सकता है, मे बी JEE एडवांस में भी, JEE मेंस में भी, इस तरह के करके। क्योंकि एल्डोज की जब हम रिएक्शन कराते हैं वो एल्डेरिक एसिड देते हैं HNO3 के प्रेजेंस में। जब एल्डोज की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो वो आपका एल्डोनिक एसिड देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सो थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।